मूवी की शुरुआत साल 1945 से होती है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दो फाइटर पायलट अपने विमान से सुरक्षित अपने देश लौट रहे थे। उनका रास्ता एक रहस्यमयी जगह ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन तभी अचानक एक विशाल पक्षी तेज रफ्तार से आकर विमान के शीशे से टकरा जाता है और वहीं मर जाता है। दोनों पायलट अभी इस घटना को समझ भी नहीं पाते कि अगले ही पल दर्जनों खतरनाक पक्षी उनके विमान पर हमला बोल देते हैं। लगातार टक्करों की वजह से विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों पायलट पैराशूट लेकर विमान से कूद जाते हैं। उनमें से एक पायलट सुरक्षित इस रहस्यमयी द्वीप पर उतर जाता है, लेकिन दूसरा अभी हवा में ही होता है कि तभी समुद्र के अंदर से एक विशालकाय मगरमच्छ छलांग लगाकर उसे हवा में ही निगल जाता है। यह खौफनाक मंजर देखकर बचा हुआ पायलट डर के मारे जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके बाद कहानी सीधे वर्तमान समय में पहुंच जाती है। अब एक पैसेंजर विमान उसी ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा होता है। इस विमान में लिन नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी यी के साथ सफर कर रहा होता है। तभी लिन देखता है कि उसकी बेटी पास बैठे चैन नाम के लड़के से बातें कर रही है। जब वह यी से इसके बारे में पूछता है तो वह गुस्से में उससे रूखा व्यवहार करती है। इससे साफ पता चलता है कि पिता और बेटी के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं हैं और दोनों के बीच काफी समय से दूरियां बनी हुई हैं। तभी अचानक विमान तेजी से हिलने लगता है। ये क्या हो रहा है? सभी यात्री घबरा जाते हैं। पायलट विमान को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इस विमान पर भी अचानक पक्षियों का झुंड हमला कर देता है। लगातार टक्कर लगने से विमान पूरी तरह नियंत्रण खो देता है। यात्रियों की जान बचाने के लिए पायलट समुद्र पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। विमान एक विशाल चट्टान से टकरा जाता है और दो हिस्सों में बंट जाता है। आगे का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो जाता है और उसमें बैठे ज्यादातर यात्रियों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि पीछे का हिस्सा समुद्र के किनारे आकर अटक जाता है, जिससे कुछ लोग किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। इस भीषण हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और बचे हुए यात्री बुरी तरह घायल हो जाते हैं। चैन भी जिंदा बच जाता है। वह सबसे पहले यी के पास जाकर उसका हाल पूछता है, लेकिन तभी लिन अपनी बेटी को चैन से दूर रहने के लिए कह देता है। पिता का ऐसा व्यवहार देखकर यी एक बार फिर उससे नाराज हो जाती है। अब सभी लोग अपने अपने फोन से मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं होता। धीरे धीरे सभी को एहसास होने लगता है कि वे एक सुनसान और रहस्यमयी द्वीप पर फंस चुके हैं, जहां से बाहर निकलना शायद इतना आसान नहीं होगा। उनके पास खाने पीने का सामान भी बहुत कम बचा था, इसलिए लिन और चैन जंगल में खाने और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में लिन चैन से साफ कह देता है कि वह उसकी बेटी से दूरी बनाकर रखे। चलते चलते उन्हें जमीन पर किसी बेहद विशाल जीव के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वे उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि इस द्वीप पर उनका सामना किस खौफनाक खतरे से होने वाला है। कुछ दूर जाने पर उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी और जर्जर झोपड़ी दिखाई देती है। उधर विमान के मलबे के पास एक घायल यात्री समुद्र में गिरे अपने सामान को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक पानी के अंदर से कोई रहस्यमयी चीज उसका पैर पकड़कर उसे गहराई में खींच लेती है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि किसी दूसरे यात्री को कुछ भी दिखाई नहीं देता। बचे हुए यात्रियों में ली नाम का एक व्यक्ति और उसकी गर्भवती पत्नी भी शामिल थे। ली अपनी पत्नी के लिए पीने का पानी ढूंढने जंगल की ओर निकल जाता है। इसी बीच जियान यी से बात करती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि यी और उसके पिता अभी अभी उसकी माँ के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। माँ की मौत के बाद से पिता और बेटी के बीच की दूरियां पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उधर जब लिन और चैन उस पुरानी झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पुराने हथियार, कुछ सैन्य सामान और एक रहस्यमयी डायरी मिलती है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी डायरी के अंदर इस द्वीप का कई साल पुराना ऐसा खौफनाक राज छिपा है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। झोपड़ी के अंदर मिली पुरानी डायरी उसी पायलट की थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में इस रहस्यमयी द्वीप पर उतरते हुए देखा था। जैसे ही लिन डायरी पढ़ना शुरू करता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसमें लिखा था कि इस द्वीप पर एक विशालकाय मगरमच्छ
मगरमच्छ रहता है जो किसी भी इंसान को पल भर में अपना शिकार बना सकता है। यह सच जानने के बाद लिन को सबसे पहले अपनी बेटी ई की चिंता सताने लगती है। वह बिना एक पल गंवाए उसकी तलाश में जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ क्रैश साइट पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। झाओ नाम का एक यात्री बची हुई पानी की बोतलों को लेकर एयर होस्टेस से बहस करने लगता है। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल जाती है। दोनों को छुड़ाने की कोशिश में एक आदमी फिसलकर सीधे पानी में जा गिरता है, लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से एक मगरमच्छ बिजली जैसी रफ्तार से निकलता है और उसे पकड़कर गहरे पानी में घसीट ले जाता है। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ समझ पाते, कई मगरमच्छ एक साथ किनारे पर चढ़ आते हैं और यात्रियों पर टूट पड़ते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी घबराकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। कुछ देर बाद लिन क्रैश साइट पर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई भी जिंदा दिखाई नहीं देता। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन लोगों की प्लेन दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, उनकी लाशें भी गायब थीं। जमीन पर बने मगरमच्छों के विशाल पैरों के निशान देखकर लिन समझ जाता है कि यह सब उन्हीं का काम है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये निशान डायरी में बताए गए उस दैत्याकार मगरमच्छ जितने बड़े नहीं हैं। यानी इस द्वीप पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मगरमच्छ मौजूद हैं और असली राक्षस अभी सामने आना बाकी है। यह सोचकर लिन फिर से अपनी बेटी की तलाश में जंगल के अंदर बढ़ जाता है। उधर बाकी बचे यात्री मगरमच्छों से बचते हुए भाग रहे थे। तभी एयर होस्टेस अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, एक मगरमच्छ उस पर झपट पड़ता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। किसी तरह जान बचाते हुए सभी लोग भागते भागते एक झरने के पास पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि बहते पानी के पास रुकना शायद सुरक्षित होगा। कई घंटों से प्यासे होने की वजह से सभी वहीं पानी पीने लगते हैं। तभी पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आती है। सभी डरकर उधर देखने लगते हैं, लेकिन झाड़ियों में से कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि लिन, चैन और ली बाहर निकलते हैं। इसी दौरान मगरमच्छ के हमले में घायल एक युवक अपने जख्म से बहता खून झरने के पानी में धोने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी झरने के नीचे चट्टानों के बीच वही विशालकाय मगरमच्छ पहले से घात लगाकर बैठा हुआ है। जैसे ही खून की गंध पानी में फैलती है, वह दैत्य धीरे धीरे हरकत करने लगता है। अगले ही पल वह बाहर निकलता है। उसकी विशाल देह देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उसके सामने इंसान चींटी से भी छोटे दिखाई दे रहे थे। घायल युवक डर के मारे वहीं जड़ हो जाता है। वह भागने की कोशिश भी नहीं कर पाता कि तभी विशाल मगरमच्छ एक ही झटके में उसे अपने जबड़ों में दबोचकर निगल जाता है। यह खौफनाक मंजर देखकर हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। भागते समय एक लड़की का पैर चट्टानों के बीच फंस जाता है। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, विशाल मगरमच्छ उस पर भी हमला कर देता है और उसे भी अपना शिकार बना लेता है। लिन भी किसी तरह उस दैत्य से बच निकलता है। काफी देर तक भागने के बाद आखिरकार बचे हुए सभी लोग जंगल के अंदर एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी ये एक जरूरी सुझाव देती है। वह कहती है कि भले ही फोन में नेटवर्क नहीं है, लेकिन उसका कंपास अभी भी काम कर सकता है। अगर वे चलते समय पेड़ों पर निशान बनाते जाएं, तो रास्ता भटकने से बच सकते हैं। लेकिन कुछ लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और बिना किसी योजना के आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच वही पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। रात होने वाली थी, इसलिए सभी लोग वहीं रुकने का फैसला करते हैं। झोपड़ी के अंदर तलाश करने पर उन्हें 2 पुरानी राइफलें और कुछ गोलियां मिलती हैं। ये बिना देर किए वे हथियार अपने पिता लिन को दे देती हैं। उधर ली अपनी चोट का इलाज करने के लिए गोलियों से बारूद निकालकर जख्म पर रखता है। फिर चैन उसकी मदद से उस बारूद में आग लगा देता है। दर्द इतना भयानक होता है कि ली जोर से चीख उठता है, लेकिन इस तरीके से उसका घाव बंद हो जाता है। यह देखकर बाकी बचे यात्री उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि शायद ली पहले कभी सेना में रह चुका है। रात होने के बाद सभी लोग विमान से बचा हुआ खाना खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। खाने के बाद वे खाली टिन के डिब्बों को कैंप के चारों ओर लटका देते हैं, ताकि अगर रात में कोई मगरमच्छ या दूसरा जंगली जानवर पास आए तो डिब्बों की आवाज सुनकर उन्हें पहले ही खतरे का अंदाजा हो जाए। इसी दौरान लिन अपनी बेटी यी से पूछता है कि क्या उसने स्मोकिंग शुरू कर दी है। पिता की यह बात सुनते ही ये गुस्से में वहां से चली जाती है। यी के जाने के बाद लिन ली से अपनी दिल की बात साझा करता है। वह बताता है कि उसकी बेटी उससे इसलिए नाराज है क्योंकि वह पूरे 5 साल तक उससे दूर रहा। अब जब वह वापस लौटा है, तब तक उनके रिश्ते में बहुत दूरियां आ चुकी हैं। रात में ली और लू पहरा देने की जिम्मेदारी संभालते हैं। तभी अचानक ऊपर से एक इंसानी कंकाल उनके सामने आ गिरता है। ध्यान से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि यह उसी पायलट का कंकाल है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में इस रहस्यमयी द्वीप पर उतरते हुए देखा था। कंकाल की हालत देखकर ली कहता है कि इसे विशाल मगरमच्छ ने नहीं मारा होगा। अगर मगरमच्छ इसका शिकार करता
तो इसकी हड्डियां भी कभी नहीं मिलती। इसका मतलब इस द्वीप पर मगरमच्छों के अलावा भी कोई और खतरनाक शिकारी मौजूद है। अगली सुबह ली अकेले ही जंगल में खाने की तलाश में निकल जाता है। उधर फेंक और झाओ भी जंगल की ओर चले जाते हैं। फेंक अपने मोबाइल से पूरे जंगल की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन कुछ ही देर में उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसी दौरान उसका पैर एक चिपचिपे पदार्थ पर पड़ जाता है। उसे छुड़ाने की कोशिश में वह चिपचिपा पदार्थ उसके कपड़ों और शरीर पर भी लग जाता है। यह अजीब पदार्थ पूरे इलाके में फैला हुआ था, इसलिए फेंक उसे साफ करने के लिए पानी ढूंढने लगती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह कोई साधारण लिक्विड नहीं बल्कि एक विशालकाय मकड़ी के जाले का चिपचिपा पदार्थ था। उधर जब यी और चैन नींद से उठकर झोपड़ी से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर छत पर आराम से सो रही एक विशालकाय मकड़ी पर पड़ती है। उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वे तुरंत बाकी लोगों को जगा देते हैं। सभी लोग बाहर झांकते हैं और बिना कोई आवाज किए वहां से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन ये अपने पिता लिन का इंतजार करने की जिद करती है, क्योंकि वह अभी तक वापस नहीं लौटा था। दूसरी तरफ किसी को भी नहीं पता था कि अगर मकड़ी जाग गई तो बचना लगभग नामुमकिन होगा। सभी लोग बेहद सावधानी से झोपड़ी से बाहर निकलने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि लू भी वापस आ चुका है। चैन उसे धीरे से अपनी ओर आने का इशारा करता है, लेकिन घबराहट में लू का पैर गलती से सो रही विशाल मकड़ी के एक पैर से टकरा जाता है। अचानक हुए इस स्पर्श से मकड़ी की नींद खुल जाती है। वह गुस्से में अपनी आंखें खोलती है और अगले ही पल तेज चीख के साथ सभी पर हमला कर देती है। पलक झपकते ही वह एक यात्री को मार डालती है। यह भयानक नजारा देखकर सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। उसी समय दूर जंगल में मौजूद ली भी चीख पुकार सुन लेता है और तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। इधर विशाल मकड़ी कुछ लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। तभी लू एक बड़ा पत्थर उठाकर मकड़ी के सिर पर दे मारता है। पत्थर लगते ही मकड़ी का ध्यान बाकी लोगों से हटकर लू की तरफ चला जाता है और वह उसका पीछा करने लगती है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। कुछ ही पलों में आसपास की झाड़ियों से कई और विशाल मकड़ियां बाहर निकल आती हैं। इतनी सारी मकड़ियों को देखकर सभी लोग फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते वे झोपड़ी के पास घनी झाड़ियों में छिप जाते हैं। लेकिन वे मकड़ियां भी धैर्यपूर्वक उनका इंतजार करने लगती हैं, मानो उन्हें पता हो कि उनका शिकार आखिर बाहर निकलेगा ही। तभी लिन वहां पहुंच जाता है। वह जानबूझकर मकड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ताकि बाकी लोगों को भागने का मौका मिल सके। इसके बाद लिन और लू किसी तरह वापस उसी झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, तभी झोपड़ी की छत पर छिपी एक और विशाल मकड़ी अचानक अपने नुकीले पैर से लू पर हमला कर देती है। लू बुरी तरह घायल हो जाता है। लिन तुरंत अपनी तलवार से मकड़ी का पैर काट देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गहरे जख्म की वजह से लू के शरीर से तेजी से खून बहने लगता है और कुछ ही पलों बाद वह वहीं दम तोड़ देता है। अब तक बचे हुए लोगों को समझ आ चुका था कि इस द्वीप पर सिर्फ विशाल मगरमच्छ ही नहीं बल्कि कई ऐसे खतरनाक जीव रहते हैं जिनके सामने इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन है। लू की मौत के बाद वह विशाल मकड़ी अब लिन को अपना अगला शिकार बनाने की कोशिश करती है। वह बार बार अपने लंबे पैरों से उस पर हमला करती है, लेकिन लिन फुर्ती दिखाते हुए हर बार उसके वार से बच निकलता है। मौका मिलते ही वह मकड़ी को उलझाने की कोशिश करता है। तभी उसे याद आता है कि झोपड़ी से मिले 2 ग्रेनेड अभी भी उसके पास हैं। जैसे ही मकड़ी उसके करीब आती है, लिन बिना देर किए एक ग्रेनेड उसकी तरफ फेंक देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और विशाल मकड़ी के चीथड़े उड़ जाते हैं। किसी तरह सभी लोग उस खतरनाक जगह से जिंदा निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उधर आगे बढ़ते हुए बाकी यात्रियों को रास्ते में कुछ ताजे फल दिखाई देते हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ये फल किसी और ने नहीं बल्कि लिन ने ही उनके लिए छोड़े होंगे ताकि वे सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। कुछ देर बाद सभी के सामने एक छोटी नदी आ जाती है। जियान और बाकी लोग तो आसानी से नदी पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही चैन नदी पार करने लगता है, तभी पानी के अंदर छिपा एक मगरमच्छ अचानक उसकी तरफ झपट पड़ता है। चैन की मौत लगभग तय थी, लेकिन ठीक उसी समय लिन वहां पहुंच जाता है। वह अपनी सूझबूझ से मगरमच्छ का ध्यान भटकाकर चैन की जान बचा लेता है और उसे वापस नदी में जाने पर मजबूर कर देता है। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद यी को पहली बार अपने पिता की अहमियत समझ में आती है। वह दौड़कर लिन के गले लग जाती है। इतने दिनों बाद पिता और बेटी के बीच की दूरियां थोड़ी कम होने लगती हैं। दूसरी तरफ फेंक और झाओ भी एक दूसरी नदी के किनारे पहुंचते हैं। फेंक अपने शरीर पर लगे चिपचिपे पदार्थ को धोने के लिए पानी में उतर जाती है। तभी पानी के भीतर किसी भारी चीज के हिलने की आवाज आती है, लेकिन दोनों उसे नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें क्या पता था कि पानी के अंदर एक मगरमच्छ पहले से उनका इंतजार कर रहा है। अचानक मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से हमला करता है और फेंक का पैर अपने जबड़ों में दबोच लेता है। फेंक दर्द से चीखते हुए झाओ से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन झाओ अपनी जान बचाने के लिए इंसानियत तक भूल जाता है। वह फेंक को बचाने की बजाय उसे लात मारकर मगरमच्छ की तरफ धक्का दे देता है। इसके बाद मगरमच्छ बड़ी आसानी से फेंक को
अपना शिकार बना लेता है, जबकि झाओ अकेला वहां से भाग निकलता है। उधर चलते चलते लिन और उसके साथी उसी पुराने युद्धक विमान तक पहुंच जाते हैं जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में दुर्घटनाग्रस्त होते देखा था। विमान की तलाशी लेने पर उन्हें ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि इस विमान का इस्तेमाल परमाणु हथियारों, न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने के लिए किया जाता था। यहीं से उन्हें इस द्वीप का सबसे बड़ा रहस्य पता चलता है। परमाणु रेडिएशन की वजह से इस द्वीप के मगरमच्छ, मकड़ियां और दूसरे जीव असामान्य रूप से विशाल और बेहद खतरनाक बन चुके थे। विमान के अंदर उन्हें एक पुराना रेडियो भी मिलता है। चैन उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वहां एक मशीन गन मिल जाती है। काफी मेहनत के बाद चैन रेडियो चालू करने में सफल हो जाता है। वह तुरंत रेस्क्यू टीम से संपर्क करता है और उन्हें दुर्घटना के साथ साथ इस द्वीप पर मौजूद खतरनाक जीवों के बारे में भी बता देता है। रेस्क्यू टीम जवाब देती है कि वे दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट दिशा के समुद्री किनारे पर उनका इंतजार करेंगे। अब सभी को किसी भी कीमत पर उस जगह तक पहुंचना था। आगे बढ़ते हुए रास्ते में उन्हें झाओ मिल जाता है। जब उससे फेंक के बारे में पूछा जाता है तो वह ठंडे स्वर में कहता है कि अब वह मगरमच्छ के पेट में जा चुकी है। उसकी बात सुनकर सभी समझ जाते हैं कि उसने अपनी जान बचाने के लिए फेंक को मरने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद पूरा समूह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर उनके सामने एक चौड़ी और तेज बहाव वाली नदी आ जाती है। बाकी लोग तैरकर नदी पार कर सकते थे, लेकिन समूह में मौजूद गर्भवती महिला के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन था। तभी ली एक शानदार उपाय सोचता है। वह पेड़ों की मजबूत टहनियां इकट्ठी करके एक अस्थायी बेड़ा, राफ्ट तैयार करता है। सबसे पहले वह खुद नदी पार करता है, फिर गर्भवती महिला उस बेड़े पर बैठ जाती है और बाकी लोग तैरते हुए उसके साथ नदी पार करने लगते हैं। लेकिन तभी लिन की नजर पानी में तैरते एक मगरमच्छ पर पड़ती है। वह जोर से चिल्लाकर सभी को जल्दी नदी पार करने के लिए कहता है। इसी बीच बेड़े को खींच रही रस्सी अचानक टूट जाती है। बाकी लोग किसी तरह सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गर्भवती महिला और उसका पति अभी भी नदी के बीचों बीच फंसे रहते हैं। अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की जान बचाने के लिए उसका पति एक बड़ा फैसला करता है। वह बेड़े को पूरी ताकत से किनारे की तरफ धक्का देता है और खुद मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। कुछ ही सेकंड बाद मगरमच्छ उस पर टूट पड़ता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। उसकी कुर्बानी की बदौलत उसकी पत्नी सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वह मगरमच्छ दोबारा मुड़कर बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लिन मशीन गन संभालता है और मगरमच्छ पर लगातार गोलियों की बौछार कर देता है। लीन मशीन गन से लगातार मगरमच्छ पर गोलियां बरसाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन गोलियों का उस विशाल दैत्य पर लगभग कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसकी मोटी चमड़ी मानो किसी कवच की तरह हर गोली को झेल रही थी। इसी अफरा तफरी में झाओ भागते भागते फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। उसे गिरा हुआ देखकर ये उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए झाओ एक बार फिर अपनी असलियत दिखा देता है। वह यी को ही अपनी तरफ खींचकर मगरमच्छ की ओर धकेल देता है ताकि खुद बच सके। जैसे ही मगरमच्छ यी पर हमला करने वाला होता है, तभी लिन सही समय पर पहुंच जाता है और मशीन गन से मगरमच्छ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की वजह से मगरमच्छ कुछ पल के लिए रुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ये वहां से सुरक्षित निकल जाती है। लेकिन फायरिंग के दौरान गलती से एक गोली झाओ के पैर में लग जाती है। वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी समय उसे दिल का दौरा भी पड़ जाता है। अब वह न भाग सकता था और न ही खुद को बचा सकता था। अगले ही पल विशाल मगरमच्छ उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे अपने जबड़ों में दबोच कर निगल जाता है। जिस इंसान ने पूरी फिल्म में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मौत के मुंह में धकेला, आखिरकार उसे अपने कर्मों की सजा मिल ही जाती है। अब इस द्वीप पर केवल लिन, यी, चैन और गर्भवती महिला जियान ही जिंदा बचे थे। लेकिन तभी अचानक मगरमच्छ अपनी विशाल पूंछ से वार करता है और यी को अपनी तरफ खींच लेता है। वह उसे घसीटते हुए अपनी गुफा में ले जाता है। रात हो चुकी थी, लेकिन लिन अपनी बेटी को बचाने का इरादा नहीं छोड़ता। वह मगरमच्छ के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाता है। कुछ देर बाद चैन और जियान भी वहां पहुंच जाते हैं। चैन जियान से गुफा के बाहर ही रुकने के लिए कहता है, जबकि वह खुद लिन की मदद करने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। उधर गुफा के अंदर ये एक चट्टान के पीछे छिपी हुई थी। जैसे ही उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, वह दौड़कर उनके पास आ जाती है, लेकिन उसी समय विशाल मगरमच्छ की नींद खुल जाती है। वह गुस्से में दहाड़ते हुए सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लिन तुरंत मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देता है और मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर खींच
लेता है। वह चैन से कहता है कि वह यी को लेकर तुरंत गुफा से बाहर निकल जाए। लिन की योजना साफ थी। उसके पास बचा हुआ आखिरी ग्रेनेड था जिससे वह इस दैत्य का हमेशा के लिए अंत करना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में ग्रेनेड उसके हाथ से छूटकर अंधेरे में कहीं गिर जाता है। उधर चैन यी को सुरक्षित बाहर जियान के पास छोड़ देता है। इसके बाद वह झोपड़ी से लाया हुआ विशाल मकड़ी का नुकीला पैर अपने साथ लेकर दोबारा गुफा के अंदर लौट आता है। इधर लिन भागते भागते गुफा के एक संकरे हिस्से में पहुंच जाता है जहां मगरमच्छ अपने विशाल शरीर की वजह से अंदर नहीं घुस पाता। लिन लगातार उस पर गोलियां चलाता रहता है, लेकिन कुछ ही पलों में मशीन गन की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी चैन भी वहां पहुंच जाता है। उसी दौरान उसकी नजर नीचे पड़े ग्रेनेड पर पड़ती है। लिन उससे कहता है कि वह ग्रेनेड उठाकर मगरमच्छ की तरफ फेंक दे, लेकिन चैन जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो मगरमच्छ के साथ साथ लिन भी धमाके की चपेट में आ जाएगा। इसलिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और गुफा के दूसरे हिस्से की ओर दौड़ने लगता है। जैसे ही मगरमच्छ लिन से दूर जाता है, चैन ग्रेनेड का पिन निकालकर उसके ठीक सामने फेंक देता है। अगले ही पल एक भीषण धमाका होता है। धमाके से मगरमच्छ बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। लिन और चैन को लगता है कि आखिरकार यह दैत्य मर चुका है। दोनों राहत की सांस लेते हैं और धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वह विशाल मगरमच्छ एक बार फिर जिंदा होकर पूरी ताकत के साथ उन पर हमला कर देता है। इस बार चैन बिना एक पल घमवाए अपने हाथ में पकड़े विशाल मकड़ी के नुकीले पैर को पूरी ताकत से मगरमच्छ के पेट में घोंप देता है। मगरमच्छ दर्द से जोरदार दहाड़ मारता है और कुछ ही सेकंड बाद हमेशा के लिए मर जाता है। आखिरकार इस रहस्यमयी द्वीप का सबसे बड़ा खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लिन, चैन और ये सुरक्षित गुफा से बाहर निकल आते हैं। पिता और बेटी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब उनके बीच की सारी गलतफहमियां भी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। अगली सुबह वे सभी दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर और नावों के साथ वहां पहुंचती है और बचे हुए सभी लोगों को सुरक्षित इस मौत के द्वीप से बाहर निकाल लेती है। इसी के साथ क्रोकोडाइल आइलैंड की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको विशाल मगरमच्छों और सर्वाइवल पर बनी फिल्में पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही शानदार हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।